तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इसी वक्त मुझे लगता है कि लागू हो जाना चाहिए। बिल्कुल हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना, वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं थूकती हूँ ऐसे मुसलमानों के मुंह पर जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हाँ, और इसी बात पे मैं आ रही थी कि हलाला इज नॉट लीगल इन पाकिस्तान। या मैं नाजिया हूँ। हम जैसी लड़कियां इन दाढ़ी टोपी वालों को इसलिए अखड़ते हैं क्योंकि हम बताते हैं कि कुरान क्या बोल रहा है, संविधान क्या बोल रहा है, और ये चिटिंगबाज मौलवी क्या बोल रहे हैं। को नहीं मान रहे हैं, ये अपने अपने कमाई की जगह को मान रहे हैं। इनकी कमाई कौन सी पार्टी से कितनी ज्यादा आती है, ये उसी को मानते हैं। इनको सबसे ज्यादा फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज कहां से मिलता है, ये उसको मानते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। ये नमाज की, ईद जैसी नमाज की जगह पर प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल स्पीच देना और उसके बाद चप्पल जूता पहन करके नमाज की जगह पर जाना, ये तो हर एक मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है एक बार फिर से। नाज़िया इलाही खान लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं और आप सबके बीच अक्सर देखी जाती हैं और हमारे चैनल पे भी आती हैं और बहुत बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। बहुत बहुत स्वागत है नाज़िया आपका एक बार फिर से। थैंक यू सो मच अंबर, मुझे बुलाने के लिए। और मैं और आप दोनों बेबाकी की वजह से बहुत सारी गालियां भी सुनते हैं मुसलमान लड़कों से, बट वी डोंट केयर एक्चुअली। एब्सोल्युटली। नाज़िया, एक बहुत ही अहम मुद्दे पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। आज मध्य प्रदेश में जो अभी मध्य प्रदेश के जो आगामी चुनाव हैं विधानसभा के, उनके चुनावों का जो एक चुनावी बिगुल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बजाया जा चुका है और उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है भोपाल में, जिसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और वहाँ पर उन्होंने कई सारी अहम बातें की। उसमें एक बात जो सबसे अहम रही और जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि एक ही घर में 2 कानून कैसे चलेगा। यानी कि पीएम मोदी का इशारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर। उसको लेकर उन्होंने कहा कि विरोधियों का उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि एक ही घर में 2-2 कानून कैसे चलेंगे और यूसीसी पर जो भी लोग लोगों को भड़का रहे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कहा है कि हम इस राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी इस पर खासतौर से जो मुसलमान समाज में भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनको बात करके और चर्चा के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेगी। सबसे पहले तो आप प्रधानमंत्री के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इस बयान को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट जो जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं या जो तकियानोसी, जो बेकार नॉनसेंस इडियोटिक जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं, उसको खत्म करने का एक बहुत खूबसूरत प्रपोजल है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट, क्रीड, एक भारत और एक संविधान, एक हिंदुस्तान एक संविधान, ये मानने की अगर बात कही जा रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत छोटी सी चीज है कि जब हम एक घर में होते हैं तो हम सबके माइंड मैच होते हैं, कंपैटिबिलिटी मैच करती है, एक दूसरे के वाइब्स मैच करते हैं, तो वो घर बहुत सुकून से चलता है। और अगर मैच नहीं करता है तो उस घर में अशांति फैली होती है। तो देखिए, हमारे मौलवी मुल्लाओं में एक नेचर हमेशा से अंबर रहा है। आप भी झिलती आई हैं, मैं भी झिलती आई हूँ, और हम जैसी वोकल जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हैं वो झिलती आती हैं। ये हमेशा मुसलमान उन तबकों को गलत बातें सिखाता है जो वाकई में कुरान पाक को बामायने सही से नहीं पढ़े हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अंबर, आपने और मैंने, हम दोनों ने संविधान भी पढ़ा है और हम दोनों ने कुरान भी पढ़ा है। अपार्ट ऑफ हम लोग के प्रोफेशन की वजह से हम लोगों को और भी धर्मों की किताबों को पढ़ना पड़ता है, डिपेंड ऑन केसेस। तो कोई भी धर्म की किताब कुछ गलत चीजों को बताती नहीं है, ये मैं मानती हूँ। और मैं अपने इस्लाम से, मैं अपने कुरान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो अब बात ये आती है कि अल्लाह और मुल्ला के बीच की ये जो लड़ाई चल रही है,
तो जीतना तो अल्लाह को चाहिए। और मैं नाजिया इलाही खान, पुश्त दर पुश्त हिंदुस्तानी मुसलमान, मैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को समर्थन देती हूँ। और आज जिस तरह से हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत डिटेल्स में बताया है कि जितनी भी पिछड़े वादी के जो मुसलमान हैं या जिनके अंदर तालीम की कमी है, शिक्षा की कमजोरी है, उनको उनके पास ये मौलवी मुल्ला जाकर के ऐसी-ऐसी बातें रखते हैं। इनका मनोबल तब बढ़ जाता है जब उनको एक मेजॉरिटी में जाहिल मुसलमान मिलते हैं, अशिक्षित मुसलमान मिलते हैं, उनको वाहवाही देते हैं और उनके बताए हुए इडियोटिक फतवों को वो एक्सेप्ट करते हैं और तब उनका मनोबल बढ़ करके तब फिर वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, एडुकेटेड लोगों के सामने भी वो बात रखने की हिम्मत कर देते हैं। देखिए इसमें इसको हम 2 तरीकों से देख सकते हैं कि एक जो पसमानदा टाइप के जो मुसलमान हैं, उनकी मेजॉरिटी इनके हाथ से निकल जाएगी। दूसरा, इनकी कमाई का जो रोजगार जो है, वो इनके हाथ से निकल जाएगा। अंबर आप हो या मैं नाजिया हूँ, हम जैसी लड़कियां इन दाढ़ी टोपी वालों को इसलिए अखड़ते हैं क्योंकि हम बताते हैं कि कुरान क्या बोल रहा है, संविधान क्या बोल रहा है और ये चिटिंगबाज मौलवी क्या बोल रहा है। तो इसमें जो हम पूरे वर्सेस के साथ, कुरान के साथ, संविधान के आर्टिकल्स के साथ बता देते हैं, ये इनको बड़ी मिर्ची लग जाती है, इनको बहुत बुरा लग जाता है। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बल्कि इमीडिएट इसको लेकर के आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी बातें बोली हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपका भी कोई मैटर शायद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो पॉलीगेमी हलाला पर मेरा मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है। तो ऐसे जितने भी इडियोटिक और नॉनसेंस रिचुअल्स हैं, उनको खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू करना चाहिए और तुरंत अवेयरनेस का एक काम शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हमने ट्रिपल तलाक बंद करवाया था, उसके बाद अवेयरनेस आते-आते 3 साल लग गए थे। अब जाकर के पता चला है कि एक पार्लियामेंट से बिल आया है, जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सकती है। ये जो तलाक एफिडेविट पेपर पर बोलता है या फोन पर बोलता है, ये नहीं हो सकता है। फिर थाना नहीं मानने को तैयार था, फिर थाना को हम लोगों ने मनवाया। तो ये अवेयरनेस फैलाने में भी काफी अरसा लग जाता है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और जितने भी दकियानूसी कारोबार चल रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए। जी, नाज़िया आपने बहुत अहम बात कही और जिस तरह से हमने देखा कि अभी बीते कुछ दिनों पहले कानून मंत्री और प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी मैनिफेस्टो की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राथमिकता रहा है। लेकिन जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस होती है या इसके के ऊपर चर्चा शुरू होती है, तो जो मुस्लिम समुदाय है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से एक तरफ़ा ये बयान आता है कि धर्म में, दीन में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल मैं आपसे इसलिए यही कर रही हूँ कि अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो वो यूनिफॉर्म है, तो सिविल लॉ यूनिफॉर्म हो जाएगा तो फिर धर्म में मुदाखलत किस तरह से हो जाएगी? मैं अंबर चाहूंगी कि आप मुझे कंप्लीटली 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं एकदम डिटेल्स में कुरान के वर्सेस के हिसाब से और संविधान के आर्टिकल्स के हिसाब से मैं व्यूअर्स के सामने इस बात को रख सकूं। ठीक है, हमारा कुरान कहता है सूरह अल बकरा वर्सेस 2.230 में कि हलाला जो है इज अ सिन, ये हमारा कुरान कहता है। पर हमारे मौलवी मुल्ला पैसा लेकर के हलाला करवाते हैं, पर कुरान इसको सिन कहता है। कुरान ने कहा इकरा, पहला वर्ड। सबसे पहले मुझे थोड़ी सी इंक्विजिटिवनेस आ जाती है कि कुरान का जब हम बुक खोलते हैं, किताब खोलते हैं, तो इकरा हम लोगों को पहले नहीं मिलता है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। तो इकरा मतलब पढ़ो, जहां पर जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं कही गई है। और प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि पढ़ना, अगर तालीम हासिल करनी है तो चीन तक चले जाओ। वो एक एग्जाम्पल था कि तालीम हासिल करनी है, जिसमें ये नहीं बताया गया कि मुसलमान औरतों को नहीं करना है, मुसलमान मर्दों को करना है। तो ये पढ़ने नहीं देते हैं मुसलमान औरतों को जानबूझ करके, क्योंकि ये एक्सप्लोर हो जाएंगी, ये संविधान पढ़ लेंगी, ये बाकी किताबें पढ़ लेंगी, तो ये हमें काउंटर कर पाएंगे जैसे अभी मैं और आप अंबर कर पाते हैं। अब मैं तीसरे पर आती हूँ कि सूरह अल-निसा में कहा गया है जेंडर इक्वालिटी की बात। ये कुरान का सूरह अन-निसा है जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात कही गई है और संविधान भी हमारा जेंडर इक्वालिटी की बात कहता है। अब मैं आती हूँ सूरह अल-अहज़ाब में, सूरह अल-अहज़ाब, इसमें चैप्टर 33 वर्सेस 59 में साफ तरीके से कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद को मैसेंजर ने आकर के कहा था, फरिश्तों ने आकर कहा था कि
कि अपने अपने घर की बहू बेटियों को तन ढकने की बात बताई गई थी, जिसमें एक अरबिक वर्ड यूज किया गया था, जिल्बाब, कुरान में है। कुरान में शायद 30 या 32 बार इस सूरह अल नूर में और सूरह अल अहज़ाब में इसका जिक्र है, 30 या 32 बार। जिल्बाब नाम का एक अरबिक किया गया था, जिसका मतलब होता है लूज कपड़े, लूज कपड़े, जिसमें बुर्का, निकाब, हिजाब, अबाया ऐसी कोई भी वर्ड यूज नहीं किए गए थे। लूज कपड़ा, लूज आउटर फिट, जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं या हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं ढीला ढाला कपड़ा, ये औरतों को पहनने के लिए बोला गया था। अब आते हैं मजार परस्ती पर, जिस पर सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान के मौलवी मुल्लाओं की दुकान चल रही है, चाहे वो अजमेर शरीफ देखिए, चाहे वो सैयद बाबा का मजार देखिए, चाहे वो मौला अली शाह का मजार देखिए। बहुत सारे ऐसे मजार हैं जो धूम धड़ाके से चल रहे हैं और जिस पर बहुत ज्यादा कारोबार मचाया जा रहा है और लंबी कमाई हो रही है। अबू मरतहत जो मैसेंजर थे अल्लाह के और जो हमेशा प्रॉफिट मोहम्मद के पास इबादत के वक्त आया करते थे, उन्होंने कहा था, डू नॉट सिट अपॉन द ग्रेव एंड डू नॉट प्रे टुवर्ड्स देम। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने स्ट्रांगली कंडेम किया था और उन्होंने साफ लफ्जों में, जो कुरान में बताया गया है, साफ लफ्जों में कहा था कि जो वर्शिप करते हैं मजार का, उनके ऊपर कर्ज होता है, उनके ऊपर कर्ज होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये सारी चीजें तो मैंने कुरान से बताई हैं, ये सारी चीजें तो मैंने कहीं और से, संविधान से तो निकाल कर बताया नहीं है। मैं तो आपको वर्सेस भी बता रही हूँ, चैप्टर भी बता रही हूँ, पारा भी बता रही हूँ। अब देखिए हलाला में मैं फिर आऊंगी कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना, वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं थूकती हूँ ऐसे मुसलमानों के मुंह पर जो पाकिस्तान को सपोर्ट लेकिन करते हैं। पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हाँ, और इसी बात पे मैं आ रही थी कि हलाला पर हलाला इज नॉट लीगल इन पाकिस्तान। वहां पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है। सऊदी अरबिया में एक्शन लिए जाते हैं हलाला और पॉलीगेमी पर। आपको स्पेसिफिक रीजन बताया जाएगा। तलाक, हमारे 14 मुस्लिम ममालिक में तलाक बैन किया गया है। हमारे कुरान ने भी कहा है कि तलाक जो है वो गलत चीज है। जिस घर में तलाक होता है उसमें फरिश्तों की आमद नहीं होती है। तो हमारे देखिए एजुकेशन लीगल राइट हमारा संविधान कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन हमारा संविधान कहता है, फंडामेंटल राइट्स हमारा संविधान कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा संविधान कहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा संविधान कहता है। हमारे आर्टिकल्स कितने खूबसूरत हैं, 14, 15, 19, 21, 17, ये सारे आर्टिकल्स हमारे कितने खूबसूरत हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से अंबर, उन तमाम मौलवी मुल्लाओं से कि आप किससे लड़ रहे हैं? आप डायरेक्ट अल्लाह से लड़ रहे हैं? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या आप मुल्ला हैं और हम आपकी बात मान लें? हम अल्लाह को ना मान करके, अल्लाह के कुरान को ना मान करके हम मुल्ला को कैसे मान सकते हैं? हमने तो कुरान बामायने पढ़ा है, हमने तो कुरान को समझा है, हमने तो कुरान को पूरी तरीके से सर्च किया है। हम एक वर्सेस और एक चैप्टर को हम खोज के पढ़ रहे हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं है, कहीं ये जो दाढ़ी और टोपी में हमको नजर आ रहे हैं, कहीं ये तो सही नहीं है, कहीं हम गुनाह तो नहीं कर दे रहे हैं। पर बाद में यही निकलता है कि नहीं भाई, गुनाहगार तो ये दाढ़ी और टोपी वाले हैं जो फातिहा पढ़ने का 151 रुपया ले लेते हैं, जो अगरबत्ती जलाने की बात करते हैं, जो हलवा बनाने की बात करते हैं शब बारात में, जो रिसाइटेशन को चेंज कर दिया है उन्होंने हरी बत्तियों पर और चांद और सितारा के झंडों पर, जिन्होंने इस्लाम को एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। मैं कहती हूँ कि आप किसको कहते हैं काफिर? ये जो मौलवी मुल्ला है, ये हमारे हिंदू भाई बहनों, ये सनातनियों को काफिर क्यों कहते हैं? हजरत इमाम हसन हुसैन का कत्ल किसने किया था? यही इस्लाम वाले, यही दाढ़ी टोपी वाले कहते हैं ना कि सबसे पहले इस्लाम आया था, तब तो हिंदू इनके हिसाब से थे नहीं, तो उनका कत्ल तो मुसलमान ने किया था, ये तो कुरान गवाह है ना। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को की प्रेगनेंसी जो बिना मर्द की हुई थी, एक करिश्मा हुआ था अल्लाह की तरफ से। तो बीबी मरियम को इतना डिफेम किसने किया था? मुसलमान ने किया था ना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे, तो उस वक्त जो बहुत बारिश का जो एक मंजर दिखाया गया था, जो कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है, उनका मजाक कौन उड़ाया था? उनका मजाक कौन उड़ाया था? ये मुसलमान ही उड़ाए थे ना। तो ये अपने आप की मुलाकात करने में इन मौलवी मुल्लाओं को शर्म आती है क्या? खुद की मुलाकात करने में शर्म आती है? आप किसको कह रहे हैं काफिर? आप हिंदुओं को काफिर बोल करके क्या साबित करना चाहते हैं? कुरान और इतिहास के पन्नों को उठा करके आप बताएं
ये सारे मौलवी मुल्ला को अगर ताकत है, हिम्मत है, तो हम जैसी लड़कियों से सामना करके बता तो दें कि कैसे हुए ये काफिर, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि इस्लाम सबसे पुराना है। उस वक्त तो कोई हिंदू था ही नहीं, आप खुद कह रहे हैं। तो फिर ये जो इतने बड़े-बड़े प्रॉफिट और इतने बड़े-बड़े प्रॉफिट की बेटियां, इनका जो जिक्र कुरान में किया गया है कि इनको डिफेम किया गया है, इनको इनको मलाइन किया गया है, तो इसको किसने किया? मुसलमान ने ही किया है ना। तो आप अपने आप को काफिर क्यों नहीं बोल देते हैं? आप क्यों नहीं कह देते हैं कि आप आज से गलत नहीं है, एक जमाने से आप गलत होते हुए चले आए हैं, आपकी रगों में टेररिज्म है, आप टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं। अंबर, हम और आप जैसी लड़कियों को सामने आना जरूरी है, हम जैसी लड़कियों को अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। ये बात शायद आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि अगर 10,000 भी मुसलमान लड़कियां देख लेती हैं, तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग का पट्टा खुल जाएगा। और अगर मुझे करेक्शन करना चाहती हैं, तो जो वर्सेस और जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं या जिन प्रॉफिट्स और बीबी मरियम के बारे में मैंने बात कही है, वो कुरान में वो सर्च कर ले कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। तो इस बिल्कुल पर वो आपने जवाब। सही बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही है और जो हमें कहना चाहिए बदकिस्मती कि क्योंकि मुसलमान महिलाओं के अंदर एजुकेशन की कमी रही, जिसकी वजह से और कुरान अरबिक में रहता है, जिसका मतलब अक्सर लोग समझते पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ़ उसको अरबी में पढ़ते रटते हैं और बराबर इसी तरह से पढ़ते रहते हैं। कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं की गई, सिर्फ़ दूसरे ही लोगों के ओपिनियन से कुरान को, इस्लाम को समझा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है जो बात आपने कही कि खुद से हमें दीन को, कुरान को समझने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से हम जब यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होती हैं, वो भारत में महिलाएँ और बच्चे होते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के बच्चे और महिलाएँ। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि महिलाओं तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, हमारे जैसे लोगों के लिए भी, क्योंकि हम इस तरह के मुद्दों पे काम करते हैं। साथ ही सरकार जो इस पे काफ़ी मुखर होकर नज़र आ रही है और आगे इम्प्लीमेंटेशन की भी बात कर रही है। क्या माध्यम हो सकते हैं और किस तरह से हम महिलाओं तक पहुँच सकते हैं? देखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे 3 तलाक के वक़्त में हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। हलाला और पॉलीगैमी के चीज़ों को पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान ने हमारी मुस्लिम महिलाओं को कितनी फैसिलिटीज़ दे रखी है और कितने उनके पास जगह है कि वो अपने लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकती हैं। ये सारी चीज़ें अभी भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाएँ जो पसमानदा इलाके में रहती हैं या पसमानदा हैं, उन तक ये बातें नहीं पहुँच पाई हैं, क्योंकि यही मौलवी और मुल्ला उनको एजुकेशन की तरफ रुजू नहीं करते हैं, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं देते। घर पर कह दिया जाता है, जो लड़कियाँ पढ़ती हैं उनके रिश्ते नहीं करते हैं। ये धमकियों में उनको दबा कर के रखा जाता है। देखिए, अंबर, मैंने तो एक जंग छेड़ रखी है। मैं एक छोटा-सा मिसाल देना चाहूँगी कि मैंने तो एक जंग छेड़ रखी है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं 60 साल की हूँ, मैं अब 70 साल की हूँ, डज़न्ट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हाँ, कल ही एक न्यूज़ में आया 60 है साल कि मेरी उम्र 60 साल की है और मैं छुपाती हूँ और पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं करती है इसके लिए। और मैंने 5-5 हिंदू मर्दों से शादी कर रखी है और फिर भी मुझे पुलिस अरेस्ट कर रही है। तो मैंने कहा भी है कि अब इस बार शादी या बॉयफ्रेंड ढूँढूँगी तो मैं एक अच्छा, बार आप 60 साल की हो तो क्रीम कौन-सी लगाती हो मुझे भी बता दो। मुझे लगता है भारत की मैंने हर एक कहा महिला को पता होना चाहिए, आप अम्बर, कौन-सी मैंने क्रीम कहा कि ये तो जलवा है नाज़िया के 60 साल में भी लड़के पट जा रहे हैं भाई और शादी मेरी हो जा रही है, और 5-5 आपकी लोगों से स्किन शादी हो माशाल्लाह गई एकदम है। चमक रही है 60 साल में भी। तो देखिए, हमने संडे के दिन हमने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को एक मस्जिद में एंटर होते हुए देखा है जब। जी, ये बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग सुनेंगे, बहुत महिलाएँ सुनेंगी। मस्जिद में 2015 से लेकर के 2023 तक में जितनी भी मुस्लिम रिलीजियस प्लेस में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एंटर किया है, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा अंबर, कि वो बिना किसी सिक्योरिटी और बिना किसी पुलिस के वो अंदर एंटर करते हैं। और हमारे मुसलमान के रिलीजियस प्लेस को वो अपने अपने आप से बहुत ज़्यादा एहतराम के साथ वो उस मोमेंट को वो जीते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे वेस्ट बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि आप भी इंडिया से हैं और मैं भी इंडिया से हूँ,
एवरी ईयर ईद की नमाज में कैलकाटा खिलाफत कमेटी जो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पर सिर्फ ईद की नमाज में यहाँ पर प्रोवोकेटिव और पॉलिटिकल स्पीच करवाती है, जो बियॉन्ड द कुरान है, बियॉन्ड द इस्लाम है, क्योंकि एक पवित्र और पाक जगह पर आप ये नहीं करवा सकते। जो सबसे ज्यादा खटकने वाली चीज है कि उस मंच पर सब मुसलमान होते हैं, जो मिनिस्टर है स्टेट का वो मुसलमान है, जो कैलकाटा खिलाफत कमेटी के मेंबर है वो मुसलमान है, और वो लोग जूता चप्पल पहन करके पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, पुलिस भी जूता चप्पल पहना रहता है, और वो लोग उसमें एंटर करते हैं। अच्छा, मस्जिद तो के मैं अंदर। कहना चाहती हूँ कि ये जितने दाढ़ी टोपी वाले हैं आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इतनी आवाज उठा रहे हैं, क्यों नहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैंने 87 लेटर्स भेजे हैं, 87, एंड आई हैव प्रूफ कि मैंने उनको भेजा है, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है। उन्होंने क्यों नहीं कोई नोटिस इशू किया, उन्होंने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा। मेरा ये मैटर पहले हाई कोर्ट में था, मुझे सेटिस्फैक्ट्री यहाँ से ऑर्डर नहीं मिला, अभी ये मैटर मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है, स्क्रूटनी में है। तो अभी आप देखिएगा इसमें भी सुप्रीम कोर्ट चप्पल पहनने के पक्ष में लड़ेगा, नमाज की जगह पर चप्पल पहनने के पक्ष में लड़ेगा। तो अब इससे आप समझना पड़ेगा और तमाम व्यूअर्स को भी समझना पड़ेगा कि ये इस्लाम और कुरान को नहीं मान रहे हैं, ये अपने अपने कमाई की जगह को मान रहे हैं। इनकी कमाई कौन सी पार्टी से कितनी ज्यादा आती है ये उसी को मानते हैं। इनको सबसे ज्यादा फैसिलिटीज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज कहां से मिलता है ये उसको मानते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है ये नमाज की, ईद जैसी नमाज की जगह पर प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल स्पीच देना और उसके बाद चप्पल जूता पहन करके नमाज की जगह पर जाना, ये तो हर एक मुसलमान को मुंह से बोलना चाहिए था कि ये गलत है। बिल्कुल। और खड़े हैं। मैं शिकायत यहाँ के चीफ मिनिस्टर से नहीं करूंगी क्योंकि वो हिंदू ब्राह्मण है, उनको नहीं पता इस्लाम के बारे में। मैं उस मंत्री से करूंगी जो मुसलमान है, मैं उस मुल्ला से करूंगी जो उनके पीछे खड़ा था, मैं उस मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और काउंसिलर लेकिन से नासिर, करूंगी। ये बात तो भारत जैसे देश में जहाँ पर धर्म प्रधान देश कहें, धर्म का सम्मान किया जाता है, किसी भी धार्मिक स्थल पर जूता चप्पल लेकर तो हम जाते ही नहीं, चाहे किसी भी धर्म में हो। आप जा ही नहीं सकते, जूते चप्पल सब बाहर निकाल के जाते हैं। इनफैक्ट गुरुद्वारे में तो आप सॉक्स भी नहीं पहन के जा सकते। मैं आपको इस डिबेट में कह दे रही हूँ कि आप और व्यूअर्स गूगल में सर्च करके देख लीजिए। इफ आई एम रॉन्ग, एनीवन कैन। नहीं, मैं आपको गलत साबित नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बात तो हम सब, हर एक बच्चा जानता है, अंबर, 2-4 आप ये साल बात का, उसको भी मुझसे पता है कि अगर हम डिस्कस कहीं कर रही धार्मिक हैं। स्थल पर जा रहे हैं तो अंबर जूता आप चप्पल निकाल कर जाएंगे। अंबर आप ये बात मुझसे डिस्कस कर रही हैं, पर इसमें देखने वाले व्यूअर्स बोल देंगे कि ये झूठ बोल रही है। तो जी। इसलिए मैंने ये बात कहा है कि अगर आप गूगल में जाकर के देखेंगी, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी 2023 में जो हमारा ईद हुआ था उस ईद की नमाज को निकाल लीजिए। कोविड से पहले जो ईद की नमाज हुई थी कैलकाटा रेड रोड पर, उसको निकाल कर देख लीजिए। बजाफ्ते जो पुलिस है वो जूता पहना हुआ है, हमारी सीएम है वो वो चप्पल पहनी हुई है, और जितने भी मुसलमान मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान नेता लोग हैं वो जूता चप्पल पहन करके खड़े हुए हैं। अच्छा। अब आप बताइए कि हम मोदी जी को ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे या ऐसे चिटिंगबाज मुसलमानों को ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे? डेफिनेटली मोदी जी को रिस्पेक्ट करेंगे, डेफिनेटली, क्योंकि वो तो हमारे धर्म को, हमारे कुरान को नहीं पढ़े, लेकिन वो मान सम्मान दे रहे हैं, वो इज्जत दे रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इसी वक्त मुझे लगता है कि लागू हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को, ख़ासतौर से इस देश की मुस्लिम महिलाओं को यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की, और मुझे लगता है कि हमें इस पर महिलाएं अंबर बच जाएंगी, महिलाएं बच जाएंगी, महिलाएं संवर जाएंगी यूनिफॉर्म सिविल कोड से, उनको पंख लग जाएगा, वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले पाएंगी, वो अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट डिसीजंस खुद ले पाएंगी, उनको क्या बनना है, क्या पढ़ना है, उनका करियर क्या है, उनका पाथ क्या है, उनका गोल क्या है। मुस्लिम महिलाओं के मुंह में जुबान दोबारा आ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल, आपने सही कहा, और देश के हर एक कोने से जब अलग-अलग केसेस सामने आते हैं और मुस्लिम महिलाएं, उनको वो अधिकार नहीं मिलते सिर्फ पर्सनल लॉज की वजह से जो उनको मिलने चाहिए, वो बड़ा मुझे दुख होता है, और बड़ी उम्मीद लगाती है हमसे कि हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मजबूर होते हैं जितना अभी प्रोविजन है उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो फिर सबके लिए बहुत सारी राहें खुल जाएंगी, और इस देश के संविधान के हिसाब से बराबरी का अधिकार वाकई में हर एक
महिला और पुरुष को मिल पाएँगे जो संविधान सुनिश्चित करता है। नाज़िया बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। चर्चा में जुड़ी और हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आता है, आप बहुत अच्छे अंदाज़ में बात रखती हैं। Thank you so much. बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।